अपने भक्त का कल्याण करने के लिए। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, करेण वामेन सलील मुदधृतम, सज्जं च कृत्वा निमिखेण पश्यताम्। और देखते ही देखते भगवान ने कंस को समझाया कि मामा जी अभी भी मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन कंस के समझ में नहीं आई तो भगवान ने कहा, मैं सीधी सीधी बात करूं, तू उल्टा बकता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं, तू जहर उगलता जाता है। मैं जितना मीठा होता हूँ, जो जितना मीठा होता है, वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो इस संसार में जानते हैं मनुष्य को दोनों रूप धरना चाहिए। इस संसार में अगर रहना है तो मानव को बहरूपिया बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरेत। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसे नीच पुरुष टहलते रहते हैं। इनसे रक्षा करने के लिए रूप बदलना ही पड़ता है। इस तरह भगवान के बार बार कहने पर भी जब कंस नहीं माना तो भगवान ने कंस के बाल को पकड़कर खींचा। बताओ, भगवान को मारना था तो बाल को क्यों पकड़ा? हाथ भी पकड़ सकते थे, क्योंकि कंस ने माता देवकी के बाल को पकड़कर घसीट कर ले गया था मारने के लिए। भगवान कहते हैं कि तुमने इसी केसों को, मेरी माँ के इसी बालों को खींचा था ना। उसी बाल को पकड़कर भगवान ने कंस को उठाकर पटका और उसके छाती पर बैठ गए प्रभु। भगवान को दया आई, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ने पहले कंस को दर्शन दिया। पहचानो, मैं वही नारायण हूँ, मैं वही नारायण हूँ। और कहते ही ऐसा मुक्का मारा कि एक ही मुक्के में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कंस की सदगति हुई। अच्छा, भगवान दर्शन क्यों देते हैं? पहले मारने से पहले भगवान दर्शन क्यों देते हैं? क्योंकि ये कंस वही है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कंस, शिशुपाल, ये वही है। कौन? जय और विजय, भगवान के दोनों पार्षद, जिन्हें चारों सनकादियों ने श्राप दिया था कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो। भगवान अपने जय और विजय नाम के पार्षदों को सुंदर गति देने के लिए अपने चतुर्भुज रूप धारण का दर्शन करा के उनका उद्धार किया, कल्याण किया। अस्थि और प्राप्ति दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि हाय, ये कृष्ण, ये हत्यारा मेरे पति की हत्या कर दिया। कहा, मामी मैंने आपके पति की हत्या नहीं की, ये तो अपनी मृत्यु से मर गया, ये पापी अपने मृत्यु से मर गया। भगवान तो मानव के जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां बनाते हैं, ऐसे ऐसे समय आते हैं हमारे जीवन में कि हम जिस समय हमारे जीवन में दुख आए, एक बार दुख नहीं आता, हजारों बार आते हैं हमारे जीवन में दुख। और हर बार भगवान हमें यह सचेत करते हैं कि अभी भी तू मेरी शरण में आ जा। एक संत कहते हैं, आइए आप भी हमारे साथ 2 लाइन दोहराइए। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। दशा मुझ दीन की भगवन,
संभालोगे तो क्या होगा। ऐसा मोहे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। ऐसा मोहे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। नामी पाक की हूँ मैं, नामी पाप हर हो तुम। नामी पाप की हूँ मैं, नामी पाप हर हो तुम। नामी पाप की हूँ मैं, नामी पाप हर हो तुम। नामी पाप की हूँ मैं, नामी पाप हर हो तुम। जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन ऐसा होगा क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने करुणा को पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुम्हें करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ